Navi Study Guru, easier way to study. तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। गाइज स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आपको हमने क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कराए थे और हमने इसमें क्या किया था, देखो आपने लास्ट क्लास देखी होगी, उसमें हमने आयत कर लिया था और आपका वर्ग कर लिया था। आयत और वर्ग के क्वेश्चन कर लिए थे, उसके फॉर्मूले जान लिए थे। आज क्या करेंगे, आज करेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, तो आज समचतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे। पहले उनके फॉर्मूले जान लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज इस तरह से जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं होती हैं आपकी बराबर, ये याद रखना है आपको। देखो गाइज, जो मैं ये पॉइंट लिखवाता हूं इनको अच्छे से याद कर लिया करो ताकि आपको याद रहे। और एग्जाम में जो आपका पेडागोजी आएगी मैथ की, वो यहीं से आती है। इन्हीं चीजों से आपकी पूरी पेडागोजी पूछी जाती है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपसे पेडागोजी भी यहीं से पूछी जाती है। तो इनको याद कर लिया करो ताकि आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन भी यहां से कवर अप होते चले। ठीक है, तो गाइस देखो देखेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरे में कह रहा है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते। जो आपके ये वाले विकर्ण हैं, ये विकर्ण हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। ये कह रहा है कि विकर्ण आपका क्या हो गया, डी डायगोनल, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। दोनों आपस में क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी में कह रहा है बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। कितने पे, 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। तो ये आप याद रखना, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अगर यहां तक समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो 4a होता है। 4a क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और परिमाप हमारा क्या होता है, ये चारों भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है गाइस, चलो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल आपका 1 है और डायगोनल आपका 2 है, यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2, विकर्ण 1 और विकर्ण 2 की आपस में मल्टीप्लाई, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो ये तो हो गई आपकी रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपने यहां से देख ली। ठीक है गाइज, तो अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की ओर, देखेंगे इसके क्वेश्चन। गाइज क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखेंगे अब आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों समचतुर्भुज का देखेंगे पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, बट आपसे कभी कभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है ज्यादातर, और वहां पे आप घूम जाते हो। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, विकर्णों की लंबाई आपको दी हुई है दोनों की, तो हमें क्या करवा रहा है, क्षेत्रफल। तो आपको पता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, 1/2 इंटू D1 आपका 20 दिया हुआ है, D2 आपका 15 दिया हुआ है। 2 से काट देंगे 10 बार, कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में बस रखना था, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्मूले यूज होते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे दिया है और कैसे करना है, समझना ध्यान से। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया है। ठीक है, आपको एक विकर्ण की लंबाई भी दी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूले में रख दो भाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 48। ठीक है, इज इक्वल टू, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1। D1 आपका 8 दिया हुआ है इंटू D2। D2 हमें पता नहीं है, D2 हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 2 से इसको काटो, कितना, 4 बार कट गया, तो 4 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू D2। ठीक, 48 को डिवाइड कर दो 4 से, कितने बार, 12 बार, तो 12 इज इक्वल टू D2, यानी कि D2 कितना आ गया, 12, और 12 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की आपको लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। देखो कैसे करेंगे, समझो। मान लो ये एक आपका क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें पता नहीं है और हमें और कुछ नहीं पता, परिमाप बताना है। देखो, तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 हमें 6 दिया है, D2 हम निकाल लेंगे यहाँ से। 2 तिया 6 और 3 से इसको काटेंगे इधर, 3 अट्ठे 24, कितना? 8। तो D कितना आ गया आपका? D2 आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप ये देखो, ये वाला आपका हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। जब 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे तो बराबर दूरी पे काटेंगे। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये होगी आपकी 3, क्योंकि ये पूरी 6 तो 3 होगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर जी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरे की 8 है तो आधे की कितनी हुई? 4। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ये निकाल लेंगे। कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या मैंने बताया था? देखो इस वाले को देखो निकाल के, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। गलत कर दिया, ये इस तरह से बन गया। हमें ये 3 है, ये 4 है, ये विकर्ण हो गया। तो मैंने क्या बताया था? अगर इसका हमें ए निकालना है, ये ए निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 चौक 16 अंडर रूट इज इक्वल टू कितना होगा? 16 9 25, 25 का रूट करेंगे 5। तो ये भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई। और सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं होती हैं बराबर। और हमें निकालना था पी, पेरीमीटर। कितना होता है? 4a होता है। तो 4 इंटू ए हमने 5 निकाल ली, तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप आ गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है गाइज। तो अगर नहीं आया हो समझ तो कमेंट में मेरे को बताना समझ आया नहीं, और आपको किस अच्छा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आता आपको तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पहले जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, बस इसमें थोड़ा सा और इसने घुमा के पूछा है। आपको देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। भाई क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे भुजा। भुजा क्या कैसे आ जाएगी? क्योंकि पेरीमीटर हमारा क्या होता है? 4a होता है। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। भाई भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई। मान लो ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। तो एक आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसको आपको एक क्या दिया हुआ? विकर्ण दिया है। ये 16 सेंटीमीटर का एक आपको विकर्ण दिया है। जब 16 सेंटीमीटर का पूरा है, 16 सेंटीमीटर का पूरा विकर्ण है, तो आधा कितने का होगा? 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली है, ये वाली है, ये निकाल लेंगे। ये वाला आपको ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है। भाई 10 है और 8 है, नीचे वाला बेस निकालना है। कैसे करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? भाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस ये हमने मान लो a मान लिया, अभी हमें पता नहीं है इसको, तो इसको d1 मान लो, d मान लो, खाली d मान लो, ठीक है। तो d, ठीक है, d का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 100 का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 64 हो जाएगा इज इक्वल टू d का स्क्वायर, ठीक है। 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू d2। अब d स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। भाई 6 वैल्यू आ गई किसकी? इसकी 6 आ गई। इसकी कितनी आ गई? 6। जब आधे की 6 तो पूरे की कितनी होगी? 6 6 12 होगी। यहां से यहां तक कितनी होगी? भाई 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हमसे पूछा है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1 आपको दिया हुआ है 16, ठीक है। D2 हमने निकाला कितना? 12, 2 से काटेंगे कितनी बार कट गया? 2 अट्ठे 16, ठीक है।
और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, तो आपका आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो यहीं तक आज हमने ये करा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज के इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो समचतुर्भुज आपका यहाँ पे होता है आज समाप्त। नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो गाइस देखो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। अब मेरी हर दिन 1 से 2 वीडियो आएंगी मैथ की, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल की होंगी और कुछ पेडागोजी मैथ की होंगी, ठीक है गाइस। तो अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैं। देखो, आपका 21 तारीख का पेपर है, 21 जनवरी से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप उस चीज की टेंशन मत लेना, बस बने रहना मेरे साथ विश्वास के साथ, और अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना। यहाँ से करने के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, पुराने पेपर लगाना, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करके देखना। इनके बेस पे आपसे नहीं होता है तो मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को अगर आपको नहीं हो रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को सेंड करो क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, और इसी टॉपिक के साथ, और आपका क्षेत्रमिति का टॉपिक रहेगा, इसी का एक नया टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.